हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेज मैथमेटिक्स औरंगाबाद। इंटीग्रेशन के ऊपर एमसीक्यूज हम ले रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, इतने फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसका आंसर हमें यहां पे दिया है और इसके बारे में आगे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है देखो, a लेस देन बी, a ग्रेटर देन बी, a इक्वल टू बी, इस तरह से। तो ऐसे यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन दिया है उसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और जो आंसर मिलेगा उस आंसर को इस आंसर के साथ कंपेयर करना होगा। ओके, so we solve the given integration. Suppose I equal to given integration. अब यहां पे अपॉन में दिया है 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है। अब इस टर्म में डिग्रीज 1, इस टर्म में भी डिग्रीज 1। डिग्री 1 मतलब लीनियर, डिग्री 1 मतलब क्या, लीनियर। तो यहां पे देखो रूट के अंदर भी लीनियर, रूट के बाहर भी लीनियर। तो ये ऐसा फॉर्म है 1 अपॉन लीनियर फंक्शन इंटू अंडर रूट अगेन लीनियर फंक्शन, या ऐसा फॉर्म है। और अगर ऐसा फॉर्म रहता है तो इन दैट केस वी पुट अंडर रूट लीनियर टर्म इक्वल टू टी। जिस टर्म में रूट रहता है दैट कंप्लीट टर्म, उसको पुटअप करने का टी। ओके, देखो अब सो इन दिस केस वी पुट, हाँ, रूट के कंप्लीट टर्म को टी पुटअप कर देने का। अब दोनों साइड का ले लो स्क्वायर, तो आपको मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका लेना पड़ता है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x वो बनेगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को लो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में रहेगा डी एक्स इंटू 1, ठीक है। तो आप देखो इंटीग्रेशन के अंदर अब ये जो टर्म है ये टर्म बनेगा सिंपली टी, dx बनेगा 2t dt, मतलब ये 2 टर्म्स यहां पर एडजस्ट हो गए। अब इस टर्म में देखो यहां पर है x और x की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, x की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी x इक्वल टू मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से सभी टर्म्स यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है dx, dx के जगह पर वी कैन राइट 2t dt अपॉन, अब इस टर्म में अब यहां पर है 2 इंटू एक्स और x के जगह पर आएगा टी स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, तो वो बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। और ये जो कंप्लीट टर्म है दैट कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब देखो ये टी और यहां का टी कैंसल, इक्वल टू ऊपर का 2 कांस्टेंट उसको बाहर लिख दो, तो ऊपर रहेगा सिंपली 1, dt को लिया साइड में,
राइट। अब नीचे क्या प्रेजेंट है, 2t स्क्वायर प्लस 4, नीचे के दो टर्म में से 2 कॉमन ले लो। अब नीचे के दो टर्म में से 2 कॉमन लिया तो बाहर मिलेगा 2/2, और नीचे के दो टर्म में से 2 कॉमन लिया तो वहां पे रहेगा t स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब देखो ये टोटल हो गया कैंसल, इक्वल टू क्या बाकी है, 1/t स्क्वायर प्लस, अब इसे 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर, 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर। अब ऐसा करने से यहां पे फॉर्मूला बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x इज t, a इज √2 प्लस c, ठीक है। अब देखो ये 1/√2 रहेगा एज इट इज। अब tan इनवर्स ऑफ, अब t के जगह पर t की वैल्यू, t क्या है, √x-2, तो आपको मिलेगा √x-2 अपॉन √2, उनका ले लो कॉमन रूट, x-2 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। t क्या मिला, √x-2 अपॉन में क्या है √2, दोनों का हमने लिया कॉमन रूट। अब ये आंसर हमें यहां पे मिला है। अब हमारे क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, इस आंसर को इसके साथ अब कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे √a और यहां पे है 1/√2, 1/√2, 1/√2 को हम लिख सकते हैं √1/2, 1/√2 इसको हम लिख सकते हैं √1/2। तो देखो कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू मिलेगा 1/2, कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा a इक्वल टू 1/2। अब लेना है b, हाँ अब यहां पे कैसा है, b इंटू x-2, अब x-2 को साइड में लिया तो उसके साथ कौन आएगा 1/2, x-2 को साइड में लिया तो साथ में क्या आएगा 1/2, तो b इक्वल टू आएगा 1/2, b इक्वल टू 1/2, तो a मिला 1/2, b मिला 1/2, दोनों मिले हैं इक्वल, सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ओके, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। तो ये है पर्टिकुलर टाइप, इसकी मेथड आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, लिख लो इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ sin² माइनस cos²x/2, आगे दिया है प्लस 4 sin² इंटू cos²x/2, और इसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए हैं 0, 1, x एंड c। अब इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो पहले इस सब ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो। अब देखो अगर माइनस कॉमन लेते हो तो यहां पे स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो जो माइनस कॉमन लेंगे उस माइनस का स्क्वायर होगा तो बनेगा प्लस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया पहले
और नेगेटिव लिया बाद में होल स्क्वायर। क्या किया, ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया और जो माइनस कॉमन लेते हो उसका बनेगा स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो बाहर आके वो बनेगा प्लस, राइट। तो यहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस। अब इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, 4 को लिख दो 2 और इसको ऐसा लिखो साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 और इसका ले लो होल स्क्वायर, ठीक है। 4 को लिख दिया 2 और इनका लिया कॉमन स्क्वायर, राइट। हाँ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू रहता है कॉस एक्स, ऐसा फॉर्मूला है वो। कॉस 2 थीटा इक्वल टू रहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड में जो एंगल रहता है उसका हाफ एंगल वो रहता है राइट साइड में। अब यहां देखो, यहां पे x बाई 2 है तो ऐसा आएगा cos x इक्वल टू, अब यहां पे जो एंगल उसका हाफ एंगल यहां पे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 वो बनता है cos x। तो इतनी जो टर्म है वो बनेगा cos x और इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये सिंपली क्या बनेगा cos स्क्वायर x प्लस, अब ये जो टर्म है ये भी फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल टू रहता है साइन थीटा। तो सिमिलरली ये क्या बनेगा साइन एक्स, थीटा की जगह पर क्या लिया है एक्स, तो ये जो ब्रैकेट है वो बनेगा साइन एक्स और इसका भी लेना पड़ेगा स्क्वायर, इंटू में रहेगा dx। हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो क्या रहता है 1, तो आपको मिलेगा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स ओनली dx, और dx का इंटीग्रेशन वो रहता है x प्लस सी, तो आंसर इज ओनली x। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। इसको पहले हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक काम करेंगे हम, साइन रेज टू 4x इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू 4x ये बनेगा कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू में आएगा dx। अब ऐसा करने के बाद एक फॉर्मूला मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रहता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। क्या आएगा, पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो रहता है 1
1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में आ गया dx बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab लाइक दिस। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो एक काम करो, ये 1 माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 है, मैं एक काम करता हूं 2 को लिखता हूं 4, 2 को लिख दिया 4 तो इनटू में लेना पड़ेगा 1/2, 2 को लिख दिया 4 तो इनटू में क्या लेना पड़ेगा 1/2, तो फिर से क्या बनेगा 2 बनेगा। अब देखो ये 1/2 एज इट इज। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू में आएगा dx बराबर है। 2 का स्क्वायर 4 और दोनों के यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 1 माइनस 1/2 इंटू, अब ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स वो बनता है साइन 2x, तो यहाँ पर मिलेगा साइन 2x और उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ 2x इंटू में आएगा dx। हाँ, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहेगा x माइनस अब ये टर्म इंटीग्रेबल नहीं है, देखो माइनस ये 1/2 आएगा इंटीग्रेशन के बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर 2x, तो फॉर्मूला लो साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा इज 2x, 2 इंटू 2x और बनेगा 4x अपॉन 2 इंटू में आएगा dx, ठीक है। अब देखो x माइनस ये 2 आएगा बाहर वो बनेगा 1/4, राइट। अब देखो 2 आ गया बाहर, अब अंदर क्या है 1 माइनस कॉस 4x, 1 का इंटीग्रेशन वो रहेगा x माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन वो रहेगा साइन 4x अपॉन 4, अब आएगा प्लस c। नाउ ओपन द ब्रैकेट, अब ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आपको मिलेगा x माइनस 1/4x, x माइनस 1/4x, x बनेगा कॉमन तो साथ में आएगा 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, राइट, मतलब 3x/4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, ठीक है। बाद में ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, अब साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x, ये प्लस माइनस माइनस कॉस 4x अपॉन 4 बाद में आएगा प्लस c, राइट। तो आखिरी में आंसर मिलेगा 3/4x माइनस 16 4 जा 64, मतलब cos 4x अपॉन 64 प्लस c इज द आंसर। 3x/4 माइनस
कॉस कहां पर है, x का साइन 4x, नहीं, इसका फिर से इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही इंटीग्रेशन लिया है, तो इसका हमने फिर से इंटीग्रेशन लिया है, तो फिर से इंटीग्रेशन तो यहाँ पे नहीं है, हाँ क्या करना है, इस टर्म का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिया, अब इंटीग्रेशन नहीं है, फिर से इसका इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 1x माइनस 1/4x, x कॉमन लिया, 1 माइनस 1/4 वो बनेगा 3/4, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 नीचे आएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस ऊपर रहेगा साइन 4x प्लस सी, हाँ 3x/4 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस सी। हमने क्या किया था, इसका फिर से लिया था इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, तो ये मिला आंसर, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, लिख लो इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। I इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर क्या है, tan अपॉन sec प्लस tan, अगर ऐसा रहा तो एक काम करने का, नीचे के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने का, नीचे का कॉन्जुगेट प्लस रहा तो माइनस लो, माइनस रहा तो प्लस लो, अब नीचे प्लस है तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस लेकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन में sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x इंटू में आएगा dx, नीचे के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो ऊपर के टर्म में मिलेगा tan x इंटू sec x, मतलब sec x इंटू tan x माइनस tan x इंटू tan x, वो बनेगा tan स्क्वायर x, और अपॉन में अब नीचे के टर्म में फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू में dx। अब देखो नीचे है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू रहता है 1, तो अपॉन में क्या मिला, सिंपली 1। ऊपर के टर्म में देखो sec x इंटू tan x, ये टर्म इंटीग्रेबल है, तो उसको रहने दो एज इट इज, sec x इंटू tan x ये इंटीग्रेबल है तो उसमें नो चेंज, माइनस हाँ सेकेंड टर्म में है tan स्क्वायर x, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, तो tan स्क्वायर x इसका फॉर्मूला है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x के जगह पर लेना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 लेकिन माइनस के बाद है तो माइनस के बाद मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा। अब
ऊपर है 3 टर्म और तीनों टर्म से इंटीग्रेबल, अपॉन में तो 1 है। पहले sec x इंटू टेन एक्स, उसका इंटीग्रेशन वो रहेगा ओनली sec x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sec x वो रहता है sec x इंटू टेन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x वो रहेगा tan x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan x वो रहता है sec स्क्वायर x, प्लस 1 का इंटीग्रेशन वो रहेगा x प्लस c, sec x माइनस tan x, यहाँ पर है sec x माइनस tan x प्लस x, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ओके, ये कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम गिवन फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ऊपर के टर्म में से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर मिलेगा 2x प्लस 3, और साथ में नीचे के टर्म को ले लो ऊपर। अब नीचे के टर्म में है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2, स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2, और नीचे की टर्म अगर ऊपर लेते हो तो पावर बनेगा निगेटिव, नीचे की टर्म ऊपर लेते हो तो पावर बनेगा नेगेटिव इंटू में ऊपर की टर्म। ऊपर के टर्म में से 2 कॉमन लिया तो वहां पे रहेगा 2x प्लस 3 इंटू में dx। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव यहां पर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, 2 का तो 0, मतलब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकेंड टर्म में है और फर्स्ट टर्म में पावर है -1/2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n, और यहां पर जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव वो रहेगा नेक्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव रहेगा सेकेंड टर्म में। अगर ऐसा रहा तो इसका आंसर रहता है f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, पावर में 1 ऐड करने का और नए पावर से डिवाइड। तो देखो ये फॉर्म यहां पर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर है, ये बाहर का 2 रहेगा एज इट इज। अब fx रेज़ टू n इंटू एफ डैश ऑफ x, क्या करने का, fx को रहने का एज इट इज, fx को रखने का एज इट इज। अब क्या करने का, पावर में 1 ऐड और नए पावर से डिवाइड। पावर में 1 ऐड -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2, और अपॉन में न्यू पावर प्लस c। अब नीचे का 2 वो आएगा ऊपर, तो 2 का बनेगा 4 इंटू में, अब देखो इस ब्रैकेट का पावर है 1/2, पावर में 1/2 मतलब वो रहता है स्क्वायर रूट, पावर में 1/2 मतलब वो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस c, बी इज द आंसर। ठीक है, लिख लो इतना। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।